राजा मोरध्वज का नाम आज भी लोग रात को 12-12, 1-1 बजे जग करके ले रहे हैं। क्या राजा और नहीं हुए? लेकिन मोरध्वज का नाम इसलिए लिया जाता है कि भगवान कृष्ण उसके दरवाजे पर आए, अर्जुन को लेकर के आए और आकर के कहा भिक्षा दो, क्या चाहिए? बोले शेर है और शेर को मांस चाहिए, और वो भी मिनक का चाहिए, और वो भी राजकुंवर का चाहिए। राजा मोरध्वज सुबह से इंतजार कर रहा था कि कोई अतिथि आए, अतिथि आए, और अब जो अतिथि आया उस अतिथि ने आकर के राजकुंवर को मांग लिया। राजा मोरध्वज अपनी पत्नी से पूछता है कि दरवाजे पर ऐसे मांगने वाले आए हैं। पत्नी ने कहा धर्म मत छोड़ना, धर्म निभाना। जाकर के कहा महाराज मैं तैयार हूं अपने बेटे को राजकुंवर को देने के लिए भी। शेर इसका भक्षण करे। बोले ऐसे नहीं, करोत लेकर के और चीर करके आधा दे। करोत लेकर के जब चीरने लगे तो कहा ध्यान रखना, अपने बेटे को चीर रहे हो, लेकिन चीरते समय भी अगर आंखों में आंसू आ गए तो कल्पदान हो जाएगा। आंखों में आंसू आए तो फिर दान कल्पदान हो जाएगा। राजा ने और रानी ने पत्थर रख करके अपने कलेजे पर अपने बेटे को चीर दिया। अपने बेटे को ये धन देना करना ये तो एक छोटी सी बात है, कमाया गया धन देना नहीं। एक जवान बेटा और उसके सिर पर क्रोध रख करके एक आंख इधर एक आंख इधर पूरा चीर दिया, और चीर करके एक आंख शेर के आगे डाल दिया, दूसरी को कपड़े में लपेट करके अंदर रख दिया, और फिर कहा रोना मत। अब आइए, शेर ने भोजन कर लिया है, हम 5 लोग बैठ करके भोजन करते हैं। कृष्ण बैठे, अर्जुन बैठे, राजा बैठा, राजा की रानी बैठी, और एक 5वां बाजोट और लगाया। रानी को थोड़ा याद आया ये 5वां बाजोट किसके लिए लगाया, और फिर आंखों में थोड़े आंसू आने लगे। कृष्ण खड़े हो गए, बोले नहीं भोजन नहीं करेंगे क्योंकि तुम रो गए। रानी ने हाथ जोड़ करके कहा कृष्ण मैं इसलिए नहीं रोई कि बेटा चला गया, मैं तो कालजे में कहीं ना कहीं खुश हूं कि मेरा बेटा भी मां बाप के धर्म को निभाने के काम आया। मैं तो राजी हूं कि बेटे ने भी मां बाप का धर्म निभाने के लिए ना नहीं करी। और राजा मोरध्वज का बेटा भी कहता है कि प्राण जाए तो जाए लेकिन तुम्हारा प्रण रहना चाहिए। कितना अच्छा बेटा, प्राण जाए तो जाए लेकिन मां और बाप का प्रण रहना चाहिए, प्रतिज्ञा रहनी चाहिए। चलो बेटा का। रानी ने कहा मैं इसलिए रोई भगवान कि मेरी कोख से जन्म लिया, उसकी एक शरीर का भाग तो काम आ गया और दूसरा शरीर का भाग अंदर पड़ा पड़ा कीड़ा पड़ेगा, वो किसके काम आएगा। कृष्ण ने कहा बेटे को आवाज लगा। मां रोने लगी, रोते रोते मां ने कहा आजा 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 मेरे राजकुंवर, तुझे तेरे संत बुलाते हैं। भगवान कृष्ण ने ऐसा खेल रचा कि जब मां ने पुकारा कि 5वां बाजोड़ थाली रख करके तैयार है और तुम्हें तुम्हारे संत बुला रहे हैं, देखते हैं कि कृष्ण की लीला से वही मोरध्वज का बेटा जिसे थोड़ी देर पहले चीर दिया था, कृष्ण ने ऐसी रचना रची कि वही बेटा जीवित होकर के पुनः उस थाली पर आकर के बैठा। कृष्ण ने कहा तुम धन्य हो गए, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, वरम वरोहि, आज वरदान मांग लो। राजा और रानी ने हाथ जोड़ करके वरदान मांगे। कृष्ण कलयुग आ गया है
और हम तो तुम्हें दे पाए, लेकिन भगवान बन करके भी आओ तो आगे कलयुग में लोग अपना धन भी नहीं दे पाएंगे ज्यादा, तो बेटे को क्या दे पाएंगे। इसलिए ऐसी परीक्षा किसी और की मत करना। देना ही चाहते हो तो ये दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे, हमारे भारत में ऐसे ऐसे महान लोग वे जिन्होंने अपना धर्म रखने के लिए बेटे को भी चीर करके दे दिया, दान में दे दिया।